तुम सब श्रेष्ठ फूल हो जो मेरे शिव ने अपने करीब में रखाया, मेरे शंकर अपने पास रखे। तारकासुर के 3 बेटों ने 3 पुरियां बनाई, 3 पुरी का राज्य स्थापित करा। धन आ गया, वैभव आ गया, सत्ता आ गई। तो बहुत सारा धन आने पर, बहुत सारा धन आने पर, बहुत सारी सत्ता आने पर क्रोध करा, अपशब्द कहा, ताने दिए, लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया। बहुत अपशब्द, बहुत ताने, बहुत आड़ा तेड़ा। मैं इस भिंड जिले की ददरुआ क्षेत्र में जितनी पुलिस बल लगी है और जितने यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, कमिश्नर, टीआई, कांस्टेबल जितने भी लगे हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने ये 5 दिन की कथा इतनी सुंदर संभाली। 5 दिन की कथा इतनी सुंदर संभाली कि किसी व्यक्ति से कोई अपशब्द नहीं, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं, कोई ताना नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई फालतू बात। और अपने दिल पर हाथ रखकर देखना, और कथाओं का स्मरण करना, उस कथा में आपको टेंशन रह सकता है, बहुत चिंता रह सकती है, दिन भर खड़े रहना पड़ सकता हो, पर शंकर की कथा में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। अलमस्त होकर जहां जगह मिले आप भी कथा सुन सकते, आप भी कथा सुनो। हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहते हैं कि आपको खड़े रहने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप तो कथा का लाभ ले लो। ड्यूटी हो रही है अपनी जगह पर, सब चलता है, पर भगवान की यह कथा बार बार नहीं। और बहुत अच्छे से संभाला आपने। शिव के रूप में हमने कई बार कहा है, प्रशासनिक अधिकारी चाहे पुलिस कर्मी हो, वो भी एक शंकर का स्वरूप है, और डॉक्टर है वो भी शंकर का एक स्वरूप है, जो कहीं ना कहीं आकर संभाल लेता है। वो संभाल अच्छे से कार्य संभाल। आप शिव भक्ति को करो, शिव आपको टेंशन से मुक्त कर देता है। आप में से जितने लोग भी शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते हैं ना, जब से आपने जल चढ़ाना चालू करा है उसके पहले के दिन निकालना, और जब से आपने जल चढ़ाना प्रारंभ करा उसके दिन निकालना। पहले जब जल चढ़ाते नहीं थे, जब मंदिर नहीं जाते थे, शंकर के मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे, वो दिन निकाल कर देखना कितने टेंशन के दिन निकलते थे। रोज कुछ ना कुछ विवाद, क्लेश, अपशब्द, कहीं पैसे की दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत। जब से महादेव को आपने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उसके बाद के दिन निकाल कर देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका जीवन क्या है। आपका जीवन क्या है, आपको मालूम पड़ेगा कि शिव को जल चढ़ाने का लाभ क्या है, शंकर के मंदिर जाने का लाभ क्या है, शिव की स्तुति करने का लाभ क्या है, शंकर का गुणगान करने का लाभ क्या है, शंकर की भक्ति में डूबने का लाभ क्या है, शंकर की शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने का लाभ क्या है। उसका एक तत्व आपके भीतर समाहित होगा। महाराज, तारकासुर के 3 पुत्र अहम में डूब गए, अहंकार में, अभिमत्ता में, अहम में समाहित हो गए। अहंकार से परे हो जाओ, बिल्कुल छोड़ दो अहंकार। जितना अहम छोड़ सकते हो उतना छोड़ दो। अहम क्या है? कौशल्या मैया के पास में राम जी महाराज आकर बैठे। माता कौशल्या ने गले से राम जी को लगाया। कौशल्या जी ने राम जी से कहा, बेटा तूने रावण को मार दिया। माता कौशल्या राम जी से कह रही है, मेरे बेटे राम ने रावण को मार दिया, लंकेश को मार दिया। राम जी कहते हैं, मैंने रावण को नहीं मारा, मां मैंने रावण को नहीं मारा। तो कौशल्या माता ने कहा, तूने रावण को नहीं मारा तो फिर मारा किसने? राम जी कहते हैं, मैंने रावण को मारा। अभी क्या कर रहे थे राम जी?
मैंने रावण को नहीं मारा। मां, मैंने रावण को नहीं मारा। कौशल्या जी ने पूछा तूने रावण को नहीं मारा तो फिर रावण को मारा किसने? तो राम जी कहते हैं मैंने रावण को मारा। मां पूछती है अभी तो तू कह रहा था कि मैंने रावण को नहीं मारा, अब तू कह रहा है कि मैंने रावण को मारा, ये कैसी बात है राम? राम कहते हैं मां, राम ने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैं मतलब अहंकार, अहंकार ने रावण को मार दिया। कभी मत कहो कि मैंने कुछ करा, ना ना ना, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं नहीं कर सकता कुछ। शिव महापुराण की कथा में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। चंचुला का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तुमरुका जी जब कथा सुनाने के लिए बैठे, देव अधिदेव महादेव ने कहा तुमरुका जी मैं यजमान बनाऊं। शंकर पार्वती शिव महापुराण के यजमान थे, ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुन रहे थे। शंकर पार्वती ने कहा तुमरुका जी मैं यजमान बना हूं, तुम कथा कहना प्रारंभ करो। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा शिव महापुराण की कथा मैं बांध सकूं, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। कोई दूसरी पुराण होती तो मैं बांध सकता था, पर शिव पुराण की कथा मैं कभी नहीं बांध सकता। शिव महापुराण की कथा कौन बांचेगा? शंकर भगवान से तुमरुका जी ने कहा कथा आपको बांचना पड़ेगी। शंकर जी कहने लगे फिर सुनेगा कौन? तुमरुका जी कहते कथा आपको सुनना पड़ेगी। शिव महापुराण की कथा करवाएगा कौन? क्योंकि चंचुला देवी तो वेधव्य है, ये कैसे करवा सकती है? तो कथा करवाओगे भी आप, सुनोगे भी आप और बांचोगे भी आप, कोई दूसरा नहीं बांच सकता। शिव महापुराण की कथा बांचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कराने वाला भी शंकर है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। आप ये छोड़ दो कि मैं कर रहा हूं, आप कैसे कर सकते हो? कई माताएं बड़े गुस्से में कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए सब काम हो रहा है, जिस दिन मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये जितनी जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती है ना बहुत अकड़ में कहती हैं वो तो मैं हूं ना इसलिए ये दिवाली पे गुजिया पपड़िया बन रहा है, जिस दिन मैं मर गई ना उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी तुमसे ऐसा के उससे के आधे घंटे मरी जा, आधा घंटा मर। एक सेठ जी थे वो हमेशा कहते थे मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, मेरा परिवार मुझे इतना चाहता है, मेरे घर के लोग मुझे इतना चाहते हैं कि मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। एक गुरुजी आ गए, उन गुरुजी ने सेठ जी से कहा काहे को मेरा मेरा करते रहते हो, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा दुकान, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार मर जाएगा, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुमको इतना चाहते हैं? हाँ, मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। गुरुजी ने कहा ले ये एक काम कर कि तू आधे घंटे के लिए पानी पीता पीता लुढ़क जा, मैं सबसे कह दूंगा तू मर गया, मैं भी तो देखूं कितने मर रहे तेरे साथ। इतने में सेठ जी बोले गुरुजी क्यों फालतू की बात करते हो, जरा सा मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी पत्नी रोने बैठ जाती है, छाती पीटने बैठ जाती है, उसकी तो बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है, चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। गुरुजी बोले ऐसा नजारा मैंने आज तक नहीं देखा, मर तो थोड़ा तो गिर, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा है ऐसा। मेरा बेटा एक मिनट मुझे देखे बिना नहीं रह सकता, वो मर जाएगा, मेरा पोता पोती मर जाएगा। गुरुजी बोले मैं सब देख लूंगा, तू तो मर, और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले उसकी गारंटी मेरी स्टाम्प पे लिखवा ले, तू मर। उसने कहा अगर कुछ हुआ, गुरुजी बोले मर तो बस पानी पीते पीते लुढ़क जा, कितनी देर तक मरूं, बस सांस रोक लेना, मैं डॉक्टर से खिलवा दूंगा ये मर गया, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक उठना मत ही, आओ देख लेना गुरुजी अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो तुम जानना। गुरुजी बोले मेरी गारंटी तुम मर। वो पानी पीता पीता लुढ़क गया, सांस रोक ली, डॉक्टर को उन्होंने 100-500 रुपए दिए और कहा बोल दो ये मर गया। डॉक्टर साहब भी वहीं बिठा लिया और कह दो मर गया। डॉक्टर ने कह दिया मर गया। पत्नी खूब धाड़ धाड़ के रोने लगी, पत्नी खूब रोई, नई नई डिजाइन में रोई, खूब अच्छी अच्छी डिजाइन में रोई।
रात को मक्का की रोटी खाई थी, सुबह तो आवाज तक नहीं आई। खूब डिजाइन में रो रही। गुरुजी ने पूछा सेठानी क्या हुआ? सेठानी बोले मेरा पति चले गया, बताकर भी नहीं गया, मेरे से बात भी नहीं करी। गुरुजी बोले मेरे पास में एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी, तू मर जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा, ले। इतने में सेठानी बोली इनकी तो उम्र हो गई थी। इनकी तो उम्र हो गई थी। इतने में सेठ जी उठने वाले थे। कल तो कह रही थी तुम जवान दिखते हो, क्या कह रही उम्र हो गई। इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे चुपचाप। बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? पिताजी चले गए, ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप के जाने का गम नहीं है, लेनदारी का पहले हो गया, लेन देन क्या होगा। पिताजी चले गए, बताया नहीं। इतने में गुरुजी ने बोला ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तेरा बाप जिंदा हो जाएगा। इतने में रोते रोते बोले पापा तो कह रहे थे अब दुकान तुझे ही संभालना। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादा चले गए। तो तू क्यों रो रहा है? अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, टॉफी कौन लाएगा? तो तू क्यों रो रहा है? ले बूटी तू खा, तू मर जाएगा, तेरा दादा जिंदा हो जाएगा। इतने में छोटा सा बच्चा गुरुजी के कंधे पर हाथ डालकर बोला गुरुजी तुम्हारे कोई आगे ना तुम्हारे कोई पीछे, तुम नहीं खा लो। और गुरुजी को खवा रहा है। अरे वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी कौन किसका है संसार में? कोई किसी का नहीं। हमको लगता है ये मेरे, अरे भगवान राम से कौशल्या माता ने कहा तूने रावण को मारा, राम जी कहते मैंने नहीं मारा। रावण को किसने मारा? रावण को मैंने मारा। भगवान का कहने का मतलब है राम रावण को नहीं मारे। रावण के अंदर जो अहंकार था, रावण के भीतर जो अभिमत्ता थी, रावण के भीतर जो मैं था, हर कभी चिल्ला चिल्ला के कहता फिरता था मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। ऐसे कई लोग होते हैं तुरंत अपना परिचय दे देते, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है। किसी सतगुरु के पास जाना, जिसको धन की जरूरत है उसके पास जाओ तो अपनी प्रतिष्ठा बताओ, अपना नाम बताओ, अपनी सत्ता बताओ, अपनी कुर्सी बताओ। पर जिसको तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, सत्ता की जरूरत नहीं, उसके पास जाकर अगर मिलना तो कभी मत कहना कि तुम्हारे पास में कौन सी सत्ता है, कौन सा वैभव है। वहां जाकर कहना कि बस कथा सुनने आया हूं, बहुत सुना था महादेव की कथा का लाभ, इसलिए उसके चरणों में बैठकर श्रवण करने आया हूं। मेरी कौन कुर्सी, कौन पद, कौन सत्ता, हमें मतलब नहीं। तुम कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा की कथा सुनने के लिए बैठो। भोलेनाथ जी की दृष्टि तुम पर पड़ जाए उस कथा को सुनते सुनते, तो जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी राज सिंहासन पर बिठा सकता है। ये उसके ऊपर निर्भर। माली कमलाक्ष की बड़े चतुर थे। भगवान शंकर की आराधना करना, पूजन करना, साधना करना, उनको मालूम है कि ये भगवान शिव केवल अकेले हैं जो हमारी पुरियों को नष्ट कर सकते हैं, हमारे नगर को नष्ट कर सकते हैं। अपना घर, अपना परिवार, अपना कुल, अपना क्षेत्र नष्ट कब होता है? जब प्रेशर को, जब हम देव अधिदेव महादेव की निंदा कर रहे हो या अपशब्द कर रहे हो। हमने कल भी एक कथा में आपको कहा था कि सब कुछ करना पर शिव की निंदा ना करना और शिव की निंदा ना सुनना, ना करना ना सुनना। ना हमें निंदा करना है, ना हमें निंदा सुनना।
एक माँ ने एक पत्र लिखा, देखो कुसुम कुशवाहा कहीं बैठी हैं? कुसुम कुशवाहा, कुसुम कुशवाहा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो, कुसुम कुशवाहा ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। बाबा मैं कुसुम कुशवाहा ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूं। मेरी छोटी बहन के यहां बहुत सालों के बाद बच्चा हुआ। 7 महीने का गर्भ ठहर गया। 7 महीने का गर्भ था। 27/11/2023 अभी कुछ ही दिन पहले 27 तारीख को आपकी कथा यहाँ 28 तारीख से प्रारंभ हो रही थी। 27 तारीख को मेरी बहन को दर्द उठा। बहुत सालों के बाद बाबा की कृपा से तो बच्चा ठहरा और 7वां महीना उसका चल रहा था। रात को 2 बजे एकदम से उसके पेट में दर्द हुआ। उसे सभी प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। उसकी हालत सही नहीं थी। इस कारण हम थक हार कर एक सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसको झेल नहीं रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर हमने सरकारी हॉस्पिटल कमला राजा में उसको भर्ती कराया। वहां जब डॉक्टरों ने उसकी जांच करी तो पता चला कि उसके बच्चादानी फट गई है और जल्दी से ऑपरेशन करके 7 महीने का बच्चा ही गर्भ से बाहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टरों ने उसका इलाज प्रारंभ कर दिया। उसकी बच्चादानी को निकालना पड़ा। बड़ी मुश्किल से गर्भ ठहरा था और बच्चादानी भी बाहर निकाली गई और एक बच्चे ने, लड़के ने जन्म लिया 7 महीने का। पर गुरुजी उस बच्चे की हालत 7वें महीने में बहुत खराब। माँ और बेटे दोनों को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। बच्चे और बहन की अच्छी सेहत के लिए मैंने मेरे परिवार वालों से कहा कि 28 तारीख को ददरुआ धाम में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, तो मैं कथा में जाऊंगी और पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करूंगी कि मेरी बहन का बच्चा अच्छा रहे, क्योंकि बड़े सालों के बाद हुआ है और तो भी 7वें महीने में हो गया। गुरुदेव, हम कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए। बाबा को विनती कर कर कथा पूर्ण कर कर जब जाने लगे तो फोन पर खबर आई कि जो बच्चा था, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था 7 महीने का, वो मर गया, उसके प्राण छूट गए। जैसे ही मुझे ऐसी खबर लगी, मेरे साथ में मेरी पड़ोसन आई थी। उसने कहा तू क्या हो गया, तू रोने बैठ गई? कहने लगे मैं कथा सुनने आई थी और उसके बाद भी मेरी बहन के बच्चे के लिए मैंने मांगा था कि इतने साल के बाद बच्चा हुआ है तो कम से कम जिंदा रहे, पर वो 7 महीने का बच्चा मर गया। हॉस्पिटल में भर्ती है वो, मेरी बहन भी और बच्चा भी चले गए। अब करूं तो करूं क्या? उसने कहा कि अपन कथा सुनकर जा रहे हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि खाली कोई नहीं जाता, तो तुझे खाली कैसे भेज सकता है? अपन यहीं पर थोड़ी सी खेत की मिट्टी उठा लेते हैं, उस मिट्टी का ढेला बना लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कुएं में से पानी की बाल्टी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं। खेत की मिट्टी उठाई, रोड पे से खेत की मिट्टी उठाकर उसकी पूजन करी, बाल्टी भरकर जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा। आधे घंटे बाद खबर आई कि बच्चे की सांस चलना प्रारंभ हो गई। गुरुदेव, अब बच्चा और जच्चा दोनों ठीक हैं। मैं बाबा को नमन करती हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व ओघड़ी है शंकर, शिव ओघड़ी है। उसकी भक्ति का जो बल है वो साधारण है। खाली कैसे जाएगा? एक माँ ने अपना पत्र लिखा, उस पत्र में माँ ने लिखा
कि मेरे पति को नाम है मेरा उमा देवी, पति श्री रविंद्र कुमार विश्वकर्मा, निवासी मुल्ला बघोरा, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम उमा देवी, पति श्री रविंद्र कुमार विश्वकर्मा, निवासी मुल्ला बघोरा, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप लोग पत्र साथ में पढ़ सकते हैं टीवी पर, एलईडी पर। उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ था। मैंने अपने जीवन में कई कष्ट झेले। पति की आय बहुत ज़्यादा नहीं थी, 6,000 7,000 रुपये महीना वो कमाते थे। फिर भी उसी में मैंने अपने बेटे को पढ़ाया भी और बाबा को जल चढ़ाना सिखाया भी। गुरुदेव, मेरा बेटा निशांक विश्वकर्मा कई सालों से नौकरी की तलाश कर रहा था। आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें। कई सालों से नौकरी की तलाश कर रहा था पर नौकरी लग नहीं रही थी। फिर किसी के कहने पर मैंने टीवी पर 2022 दिसंबर के महीने से कथा सुनना प्रारंभ किया और बाबा एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उस जल का और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव जी। बाबा सही में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, मैं उसका क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा। कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगेगी, क्योंकि हमारी पीढ़ियों में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी। पर मेरे बाबा ने एक लोटे जल का मंदिर में पोछा लगाने का, झाड़ू लगाने का फल दिया। मेरे बेटा इनकम टैक्स विभाग का ऑफिसर बन गया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शंभु, उसको शिव कहते हैं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप जिस विश्वास से, कोई प्रपंच से नहीं, कोई ढोंग से नहीं, कोई दिखावे से नहीं, आप अपने विश्वास से शंकर की भक्ति करिए, शिव की आराधना करिए। ए मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, 100 50 रुपए। कई माताएं तो ऐसी गरीबड़ी आई होंगी जिनके पास आने जाने का भी इतना धन नहीं होगा, इतना पैसा नहीं होगा। पर मेरा विश्वास मेरे बाबा पर है और मुझे विश्वास है मेरे शंभू पर, मुझे विश्वास है डॉक्टर हनुमान जी पर कि वो आपको खाली नहीं भेजेंगे, भर कर भेजेंगे। खाली नहीं जाओगे, भरोसा प्रबल है। महाराज, तारकासुर के तीनों बेटों ने जान लिया शिव की भक्ति करेंगे तो हमारी ये द्वार, हमारी जो पुरियां हैं वो टूटेंगी नहीं, जलेंगी नहीं, भस्म नहीं होंगी। कई लोग आपसे कहेंगे इतने समय से जल चढ़ा रही है, इतने समय से कथा सुन रही है, कुछ मिला? उससे कहना कुछ मिले ना मिले, पर शिव कथा में मेरा दिल लगा रहता है। एक ना एक दिन मेरा महादेव मेरी सुनेगा जब। कुछ मिला ना मिला, क्या मिला क्या ना मिला उससे मतलब नहीं। एक महिला यहां बैठी हुई है, उसका पत्र था कि रजस्वला धर्म भी नहीं आता था, रजो धर्म भी नहीं आता था, डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती थी। डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती। नाश्ते की प्लेट भेजी पर नाश्ता नहीं भेजा है।
डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती थी। मेरा मोबाइल नंबर यह है रवि दीपा वाथम, ग्वालियर लगहेड़ी, क्या है ये? हाँ तुम समझ गए ना, बस ठीक है, ठीक है। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। महाराज डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं हो सकता था, रजो धर्म नहीं, संतान कैसे होगी? पर वास्तव में शिव शिव है गुरुजी, शंकर शंकर है। सब ने मना कर दिया था संतान नहीं होगी। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल निकलते चले गए। हमने भी शिव जी को नहीं छोड़ा। आपकी कथा में इतना विश्वास था, शंकर जी को जल चढ़ाती, नंदी के पास बैठकर बेलपत्र खा लेती, बाबा को प्रार्थना करती, ना रजो धर्म आता पर संतान आप दोगे। बाबा की कृपा से मुझे 7 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा है, ओ घड़ी है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर। वो देता जरूर है, क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। क्यों सुने कथा? अभी ये कथा तो ददरुआ धाम में यहाँ आज पूरी हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक आप टीवी पर देख लोगे, यहाँ 12 बजे पूर्ण हो जाएगी। अगली कथा 5 तारीख से जलगांव महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आप लोग देखेंगे। उसके बाद में कथा फिर वहाँ पूर्ण होने के बाद 11 तारीख को वहाँ पूर्ण होगी, 16 तारीख को अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा पूर्ण होगी। 20 तारीख को, 25 तारीख से 31 तारीख तक कथा पंढरपुर महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी, हरि विठ्ठल के चरणों में। तो ये कथाएं तो चलती रहेगी। कोई तुमसे कहे कि तू कथा सुनती है, इतना दिल लगाती है, क्या देगा बाबा? उससे कहना कथा सुनना मेरा काम है, देना और नहीं देना उसका काम है। वो जाने, उसका काम जाने। बस अपने अहम से दूर रहकर हम भगवान की भक्ति करें। अहंकार को पटक दो, कहीं चूल्हे के अंदर ले जाकर अहंकार को एक कोने में ले जाकर छोड़। तारकासुर के 3 बेटों ने पुरियों को बचाने के लिए भगवान शिव की भक्ति करी। देवता नहीं नष्ट कर सके 3 पुरियों को। सारे देवता महादेव के पास जाकर बोले बाबा इनकी पुरियों को नष्ट करना है। बाबा ने कहा वो मेरी आराधना करते, मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं? देव ऋषि नारद को भेजा तारकासुर के 3 बेटों के पास में, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी के पास में। नारद जी प्रतिदिन जाते, उनके पास में बैठ जाते और उनसे भगवान शंकर की निंदा करवाना प्रारंभ करा। नारद जी रोज जाते, रोज कुछ ना कुछ कहते और निंदा करवाना प्रारंभ करा। याद रखो, जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो वो शंकर की निंदा में लग जाता है। ये कथा तारकासुर के 3 बेटों की कह रही। ये तारकासुर के 3 बेटों की कथा कह रही, निंदा में लग। तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे यहां आए, भगवान शंकर का गुणगान करे तो उसको बिठाओ। अगर वो आकर शंकर की निंदा कर रही है, तुम्हारे रिश्तेदार शंकर जी की निंदा कर रहे हैं, शिव पुराण की निंदा कर रहे हैं, शिव भक्ति की निंदा कर रहे हैं, उस समय पर वहां से उठकर चले जाओ या हाथ जोड़ लो। तुम हमारे रिश्तेदार हो, तुम हमारे नातेदार हो, हमारा तुमसे संबंध है, तुम हमारी बात करो, महादेव की कोई बात नहीं करेंगे, शिव पुराण की कोई बात नहीं करेंगे। शंकर हमारा है, हम शंकर के हैं, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हमें कोई निंदा नहीं सुनी, हम नहीं सुन सकते। नारद जी ने तारकासुर के बेटों को निंदा करने में लगा दिया। अब तो तारकासुर के बेटे तीनों निंदा में इतने डूब गए, जितना रस लोगों को कथा में नहीं आता, उससे दुगना रस चुगल चोटाई में आता। इतना रस। कौन? बा बिमलाबाई की छोरी हो, जो निंदा में डूबना प्रारंभ करा, जो डूबना प्रारंभ करा, मालूम पड़े पूरी जिंदगी बेकार कर ली। ना करिए, क्या करना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में,
क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई कितनी भी तुम्हारी निंदा करे, कितना भी तुमसे बोले, तुम रोज मंदिर जाओ और कोई तुमसे कह दे ये चल दी सती सावित्री, ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली, ये चल दी रोज मंदिर, वो जितना जितना बोले तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी करके उसके सामने से निकलो, उतनी जोरदार। वो जले नहीं तो जला और जल ले जा, क्या होगा। चलिए, तारकासुर के 3 बेटे जैसी निंदा में लगे, तीनों एकत्रित हुए, शंकर भगवान ने तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। वर मांगा था 1 बाण से 3 पुरियां भस्म होना चाहिए, 1 बाण से शंकर भगवान ने 3 पुरियों को भस्म कर दिया। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी को मारने के लिए 33 कोटि देवी देवताओं को शंकर भगवान ने पशु बना दिया। शंकर भगवान उनके पति बन गए, भगवान शंकर पशु के पति बन गए, इसलिए उनका नाम पशुपति नाथ हो गया। भगाते भगाते तीनों को एक जगह इकट्ठा करा, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी को मारते नंदी का रूप लेकर सींग से मारना चाहा। पीछे से कमलाक्षकी ने आकर भगवान शंकर का सिर काट दिया। जैसे ही पशु बने भगवान शंकर का सिर कटा, सिर जाकर नेपाल में गिर गया, धड़ केदार में गिर गया। धड़ नीचे गिरा, गिरते से शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप लिया, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी तीनों का संहार कर दिया। चारों तरफ से आवाज आ गई, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। एक शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र की कथा है और एक शिव महापुराण में पशुपति व्रत की कथा। जो असर पाशुपत्य अस्त्र करता है, अगर दिल से किसी ने पशुपति व्रत करा है तो जो असर पाशुपत्य अस्त्र करता है, जो पशुपत अस्त्र राम जी के पास था, कृष्ण भगवान के पास था, वो पाशुपत्य अस्त्र जो असर करता है वही की वही असर पशुपति नाथ का व्रत करता है। जो करता है उसको मिलता है, पशुपति नाथ के व्रत का वो फल मिलता। अब पशुपति व्रत, मेरा निवेदन है, चाहे माताएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बेटियां हों, बेटे हों, दिल से कर देखो एक बार, दिल से। उस व्रत का फल क्या है? एक लड़के को मेरा नाम स्नेहलता देवी, पति का नाम ओपी सर यादव, निवासी बुढ़ाना गांव, आगरा, उत्तर प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। स्नेहलता देवी, पति का नाम ओपी सर यादव, निवासी बुढ़ाना गांव, आगरा, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, वास्तव में बाबा बाबा है। मेरा बेटा एसएसबी में पास हो गया था, बेटे का मेडिकल होना था, उसी टाइम बेटे के आंख में फलिश आ गया, उसको लकवा लग गया। अब बेटे ने एसएसबी में पास कर लिया पर उसके चेहरे पर लकवा लग गया और 11 दिन बाद उसका मेडिकल था। गुरुदेव 11 दिन बाद मेडिकल होना था, बड़ा चेहरा काम नहीं कर रहा था, आंख से टेढ़ी हो गई थी, मुख टेढ़ा हो गया था। करता क्या, एमआरआई कराया, सब कुछ कराया, इलाज चालू हुआ, पर 11 दिन में पैरालिसिस कैसे ठीक हो सकता है? उस बच्चे ने, बेटे ने कहा, मां मैं क्या करूं, 11 दिन बाद मेरा मेडिकल है और मुझे पैरालिसिस हो गया है। मेरी बेटी उसी समय पर रात को मुझे फोन कर कहती है, मां भैया को अगर पहले से हुआ है और उस पास हो गया है, मेडिकल होना है उसका, एक काम करो, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उस बेटे तुम्हारे
अब मेरे भाई को उसको खिलाना प्रारंभ करो और एक बेलपत्र उसके चेहरे पर लगाओ। मैंने उसके चेहरे के पास में बेलपत्र रख दी गुरुदेव। डॉक्टर अपना इलाज करते रहे। इलाज 8 दिन तक चला। मेडिकल होना था 11 दिन के अंदर, थोड़े दिन और बचे तो 2-4 दिन। बेटा कैसे ठीक होता, पर बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव। 9 सालों से मेरा बेटा तैयारी कर रहा था। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पहले तो मेरे बेटे ने कहा, माँ पशुपति व्रत से कुछ होता है क्या। मैंने शंकर की बेलपत्र उठाकर संकल्प लिया, मैं तेरा पशुपति व्रत चालू कर रही हूँ, मेरा बेटे का मेडिकल पास कर देना, उसका मुंह टेढ़ा हो गया है, तू संभाल लेना। दुनिया का पहला केस होगा गुरुदेव, जो लकवा 11 दिन में ठीक हो सकता है। ये दुनिया का पहला केस है गुरुदेव। एक बेलपत्र के खाने से और शिव जी के चढ़े हुए जल को मुंह पर लगाने से 11 दिन के बाद मेरा बेटा मेडिकल कराने गया तो मेडिकल में पास हो गया, उसका चेहरा भी सही हो गया। ये दुनिया का पहला पत्र। शिव तत्व ओघड़ी है शंभु शंकर। मेरा बेटा जिसको कहता था मां इससे कुछ नहीं होता, अब मेरा बेटा खुद पशुपति नाथ का व्रत कर रहा है। मेरा बेटा स्वयं पशुपति व्रत क्या है ये दुनिया के लोग जब समझेंगे। आज के ज़माने में तो पशुपति व्रत को लोग समझते नहीं हैं। उन्होंने कह दिया सीवर वाले महाराज का बनाया हुआ व्रत है। लोग सोचते हैं कि सीवर वाले महाराज का बनाया हुआ है, पर उनसे निवेदन करेंगे पहले शिव महापुराण में एक बार पशुपति व्रत और पाशुपत्य अस्त्र को पढ़ो। पशुपति व्रत को भी पढ़ो, पाशुपत्य अस्त्र को भी पढ़ो। जो पाशुपत्य अस्त्र जो काम करता है वही काम पशुपति व्रत करता है, वही काम। कितने व्रत होते हैं जम के बोलो जरा। 5 व्रत पशुपति के होते हैं। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। घर में मीठे का प्रसाद बनता है। पूजा की थाली जो सुबह जाती है मंदिर में, वही थाली शाम को जाती है। शाम को 6 दिए प्रसाद एक साथ इकट्ठा जाता है। मंदिर में जाकर सबसे पहले 6 दिए रखे जाते हैं, फिर प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से होने के बाद 5 दिए को जलाया जाता है। रखे कितने जाते हैं? 6। जलाते कितने हैं? 5। कब जलाते हैं? जब प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से हो गए, आपने उसमें बेलपत्री रखकर बाबा को भोग धरा दिया। 5 दिए लगा दिए। दिए जमीन पर 6 ही रखना। जब 5 दिए जला लो, बाबा की पूजन अर्चना कर दो। अर्चना पूजन करने के बाद आते समय 1 दिया और 1 प्रसाद का हिस्सा थाली में वापस लिया। वो दिया जिसको जलाया नहीं है, प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख कर लाओ, 2 हिस्से। व्यासपीठ की शोभा बढ़ा रहे। भगवान शंकर के भगवान श्री हनुमंत लाल जी के परम उपासक, जिन्होंने इस चंबल क्षेत्र में भिंड जिले के अंतर्गत जंगल में भी विराजमान श्री हनुमंत लाल जी की सेवा कर कर श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति को संपूर्ण जनमानस में प्रेषित किया। ऐसे परम पूज्य महामंडलेश्वर 1008 पूज्य महाराज जी ददरौआ धाम सरकार, जिनकी भक्ति श्री हनुमंत लाल जी के प्रति भाव संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण कर रहा है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत वृंद, ब्राह्मण, गुरुजन, साधु, सन्यासी, तपस्वी जन, कथा के मुख्य यजमान के रूप में शिव पार्वती के रूप में विराजमान श्री अखिलेश तिवारी जी इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। भाग्यशाली हैं,
जो गुरु कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। एक बार सभी ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति की ये पवित्र कथा जो निश्चित आप और हमको भगवान भोलेनाथ जी के श्री हनुमंतलाल जी के चरणारविंद तक लेकर जाए। चाहे आप भोलेनाथ जी की भक्ति करो, चाहे आप राम जी की भक्ति करो, चाहे श्री हनुमंतलाल जी की भक्ति करो, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका समर्पण। अपने धर्म के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का नहीं है, भरोसा पक्का नहीं है, तो आप संसार में भटकते रहो। शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो उसमें आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। ददरहुआ धाम सरकार के दर्शन करने के लिए आ रहे हो, श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए ददरहुआ धाम पहुंचे हो, तो विश्वास पक्का होना चाहिए। एक गंगा बह रही है, जिसने गंगा माँ के जल को जान लिया, गंगा माता की पवित्रता को जान लिया, तो गंगा माँ है। जिसने गंगा माँ की पवित्रता को नहीं जाना, गंगा माता के भावों को, जल को नहीं जाना, तो गंगा बहता हुआ पानी है। आपके क्षेत्र में ददरहुआ धाम है, श्री बालाजी महाराज विराजमान है, श्री हनुमंतलाल बैठे हैं, डॉक्टर हनुमान, सखी हनुमान के रूप में यहाँ विराजित है। आप जितने दृढ़ी हो गए भगवान के प्रति, जितना तुम्हारा विश्वास पक्का होगा, जितना भरोसा पक्का होगा, उतनी जल्दी मेरे भोलेनाथ जी, उतनी जल्दी श्री हनुमंतलाल जी आपकी सुनते हैं और आपका कल्याण करते हैं। आपका भरोसा पक्का होगा। आप अगर ददरहुआ धाम आए हैं, केवल देखने के लिए आए हैं कि मैं तो देखने के लिए जा रहा हूं, आखिर ये डॉक्टर हनुमान है क्या, मैं तो देखने के लिए जा रहा हूं, ये सखी हनुमान है क्या, तो वो लाभ आपको नहीं मिलना। आप पूर्ण समर्पण से जब पहुंचेंगे, आप पूर्ण विश्वास के साथ जब भगवान के मंदिर में जाएं, पूर्ण भरोसे के साथ जब भगवान की चौखट पर जाएं, तो उसका सुख आपके जीवन को भी आनंदित कर देगा। हम विश्वास के प्रति दृढ़ नहीं हो पाते। एक विश्वास जब पक्का होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है,
तब हमें भगवान के मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है, तो हम मंदिर नहीं जाते। मंदिर के डॉक्टर हनुमान हो चाहे भोलेनाथ जी हो, वो हमारे घर तक आते हैं हमको देखने के। अगर विश्वास पक्का है तो, भरोसा पक्का है तो, दृढ़ है तो। शिव जी के मंदिर तक जाना या आपका काम है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। बाबा के मंदिर तक जाना ये आपका काम है, पर उसके बाद में वो बिगड़ी बनाने का काम उसका है। आप उसकी चौखट तक पहुंच गए, ये जवाबदारी आपकी है। उसने आपको संभाल लिया, आगे फिर उसकी मर्जी। एक बेटी का विवाह करते हैं, एक बेटी की शादी करते हैं, तो माँ बाप बेटी को विदा करने के बाद लड़के के साथ बेटी को भेज देते हैं, बेटी की शादी कर देते हैं, बेटी चली जाती है। अब बेटी को अगर कोई कष्ट है, बेटी को अगर कोई दुख है, तो माता पिता सास ससुर को नहीं कहते, माता पिता ननंद नंदोई को नहीं कहते, देवर जेठ को नहीं कहते। माता पिता अगर कहते हैं, बेटी को अगर दुख है, बेटी को अगर कष्ट है, तो माता पिता कहते हैं तो केवल जमाई को कहते हैं कि मैंने बेटी तेरे साथ ब्याही थी। इस बेटी की शादी मैंने तेरे साथ करी है। अब जमाई का फर्ज हो गया कि बेटी को निभाना है। अब ये बेटी का फर्ज है कि जमाई को निभाना है। जब तक शादी नहीं हुई, जब तक विवाह नहीं हुआ, जब तक शादी नहीं हुई, जब तक विवाह नहीं हुआ, तब तक माता पिता की जवाबदारी है। पर शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद जवाबदारी फिर पति की है। और पति की पूर्ण जवाबदारी है। जब तक आप मंदिर तक नहीं आए, जब तक आप भगवान के दरवाजे तक नहीं गए, जब तक आप एक लोटा जल लेकर भगवान के चौखट तक नहीं पहुंचे, तब तक जवाबदारी आपकी है। और जब आप देव अधिदेव महादेव की चौखट तक पहुंच गए, भगवान के मंदिर तक पहुंच गए, एक लोटा जल लेकर शिव के द्वार तक पहुंच गए, फिर जवाबदारी उस भोलेनाथ की है, ददरुआ धाम सरकार की है। फिर जवाबदारी उनकी है। अब हमारा पूर्ण समर्पण, अब हमारा जो समर्पण है, हमने सब भगवान पर सौंप दिया। हमारा पूर्ण समर्पण हमने परमात्मा को दे दिया। जैसे माता पार्वती जी ने अपनी पूर्ण संपूर्ण जीवन का जो भागदौड़ थी, वो भोलेनाथ जी को प्रदान कर दी। अब भगवान शिव उनको जैसा रखें
भगवान शंकर जैसा रखें वो निभाती है। हमारी तमन्नाएं बहुत सारी हैं, हमारी आशाएं बहुत सारी है, और हम आस लगाकर भी बैठे हैं तो किससे आस लगाकर बैठे हैं? संसार वालों से। मेरी जेठानी मुझे ये दे देगी, मेरी सास मुझे रकम दे देगी, मेरा ससुर मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देगा, ये जो मकान है इस मकान के 3 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा बड़े बेटे को, एक हिस्सा छोटे बेटे को, एक मंझले को मिल जाएगा। हमने आस दूसरों से लगाई। कभी आस लगाना छोड़ दो कि मेरे ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे मिले। आप भगवान से प्रार्थना करा करो, आप भोलेनाथ जी से कहा करो, आप श्री हनुमंत लाल जी से कहा करो, हमें दूसरे की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं चाहिए, हमें ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा भी नहीं चाहिए। बाबा आप मुझे हिस्सा देना तो आपकी इस मन की प्रॉपर्टी का हिस्सा देना, जिससे मेरी जिंदगी सार्थक हो सके। मान लो ससुर ने, सास ने आपको थोड़ा बहुत ज्यादा दे भी दिया, और मालूम पड़े वो बेटा तुम्हारा ऐसा ही निकल गया, मालूम पड़े कहीं डब्बे में लगा दिया, कहीं जुए में लगा दिया, मदिरापान में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, कहीं गलत जगह लगा दिया, तो वो तुम्हारा जो मिला हुआ धन है वो तो बर्बाद हो गया। भगवान से कहा करो कि मेरे भाग्य का मुझे मिले, मुझे दूसरे के भाग्य का चाहिए ही नहीं। यदि भाग्य में होगा तो मिलेगा जरूर। संसार में ऐसा कौन जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? करोड़पति के घर में भी पैदा हो जाते तो दुख जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ता। मेरे राम जी महाराज का प्रागट्य राजा दशरथ जी के यहां हुआ था, और स्वयं भगवान थे राम। उसके बाद भी 14 वर्ष वन में घूमना पड़ा। भगवान कृष्ण का प्रागट्य भी स्वयं भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे, इसके बाद भी उनकी जिंदगी में दुख तकलीफ कष्ट आता रहा। उनके जीवन में दुख आता रहा, उनकी जिंदगी में कष्ट आता रहा। चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, चैतन्य महाप्रभु जी हो, श्रीमद वल्लभाचार्य जी हो, समय कहाँ से चल रहा है? चाहे श्रीमद वल्लभाचार्य जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, संसार में जो जन्मा है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, उसकी जिंदगी में दुख आया है। पर जितने राष्ट्र के संत हुए, जितने राष्ट्र के साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इनका दुख मिटा कैसे? बहुत सारी जमीन जायदाद इन्होंने इकट्ठी कर ली हो, तो मीराबाई के जीवन में तो राजरानी थी, मीराबाई पटरानी थी, तो भी तो दुख था। जीवन में ये नहीं है कि आपके पास में धन होगा तो दुख नहीं होगा, संपदा होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा तो दुख नहीं होगा। कई लोग कहते हैं मेरी जेठानी मुझे बहुत कष्ट देती है, देवरानी मुझे कष्ट देती है, सास मुझे कष्ट देती है, ससुर मुझे कष्ट देता है, या परिवार के लोग मुझे बड़ा कष्ट देते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी नातेदार कुटुंब वाले मुझे कष्ट देते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे दुख देते हैं। हम दूसरे से क्यों कहें? वो तो परिवार वाले हैं। अपना ये खुद का शरीर, ये तो अपना खुद का है ना। जब हमारा खुद का शरीर हमको कष्ट देता है
कभी घुटना दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी सिर दुखता है, कभी आंखें दुखती हैं, कभी कान दुखता है, कभी कोहनी दुखती है, कभी पेट दुखता है। जब स्वयं का शरीर हमें दुख दे रहा है, स्वयं का शरीर हमें कष्ट दे रहा है, तो यह अंदाजा लगा कर रखो कि दुनिया वालों से यह आस छोड़ दो कि कोई तुमको सुख देगा। जब शरीर सुख नहीं दे रहा तो दुनिया क्या खाक सुख देगा? हमने आस कितनी लगाई है, हमने भरोसा कितना रखा, हमने विश्वास कितना रखा कि मेरे परिवार वाले मुझे सुख देंगे। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो भगवान श्री बालाजी महाराज से रोज कहती होगी दद्रहुआ धाम सरकार से, बाबा प्रार्थना करूं मेरे बेटे की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, ऐसी कृपा करो भोलेनाथ, मेरे घर में बहू आ जाए, घर में बहू आएगी, गरम रोटी देगी, मेरी सेवा करेगी। अब इतनी सारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं, तुम में से कितनों की बहू है जो देसी घी लगा के रोटी दे रही है, देसी घी लगा के जीवान से ऐसी दे रही है कि रोटी तो जान दो कितनी है। हे भगवान, बहू को छोरा छोरी हो जाए, मैं दादी बन जाऊं, दादी भी बन गई, अब प्रार्थना कर रही है बस पोते की शादी हो जाए, पोता बहू आ जाए, मैं परदादी बन जाऊं, परदादी बन जाऊंगी तो सोने की सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगी। मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ते नहीं बन रही। वो पवन पंडित जी से, आचार्य जी से रोज कह रही कि महाराज जी मेरे को नीचे का कमरा दे दो, महाराज जी मुझे नीचे का कमरा दे दो, महाराज जी मुझे नीचे का कमरा दे दो। 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ नहीं पा रही और क्या कि भगवान मुझे सोने की सीढ़ी पे चढ़ा दो। भगवान भी मन में सोचे, बता आश्रम गई, दद्रहुआ धाम सरकार के दर्शन करने गई, धर्मशाला में रुकी, भवन में रुकी, 4 सीढ़ी तो ऊपर की चढ़ नहीं पा रही, एक बार ऊपर चढ़ी तो 3 दिन बाद नीचे उतरी और कह रही है कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ा दो। तो भगवान भी क्या करेगी चढ़कर? हमने आस दूसरे से लगाई, हमने दूसरे से आस लगा कर बैठे। मेरी बहू मुझे रोटी देगी, मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब मुझे संभालेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज की शादी कर दी, रिद्धि सिद्धि जैसी बहुएं आ गई, पर भगवान शंकर ने कभी अपने पुत्र और पुत्र बहू से कभी आस नहीं लगाई। शिवजी ने कभी आस नहीं लगाई अपनी रिद्धि सिद्धि से, शंकर भगवान ने कभी रिद्धि सिद्धि से आस नहीं लगाई। ऐसा कोई फोटो तुम्हें अगर कहीं से मिल जाए तो हमको भी भेज देना, जिस फोटो में रिद्धि सिद्धि शंकर भगवान को रोटी खिला रही हो, भोजन करा रही हो, शंकर भगवान को पकवान बनाकर खिला रही हो। अब ये तो बहू है ना, तो इनका तो फोटो होना था, पर आज तक एक पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं वर्णन नहीं आया कि रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनाया और शंकर जी को भोग लगाया, शंकर जी ससुर हैं उनके, कि ससुर जी को भोजन कराया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को अपनी बहुओं से आस नहीं है, शंकर भगवान खुद पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए आस नहीं लगाते। मेरी बहू आएगी मुझे रोटी देगी, मेरी बहू आएगी घर संभालेगी, मेरा बेटा दुकान संभालेगा, मेरा बेटा ये करेगा। हम क्यों आस लगा कर बैठे हैं? आप खुद के अंदर वो बल उत्पन्न करो, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान ऐसी कृपा करना कि मुझे पलंग पर कभी मत पटकना, मैं चलती फिरती अपना काम करती रहूं, तेरा भजन करती रहूं, तेरे दरवाजे पर आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं और अंत में तेरे धाम चली। तुम आस लगा कर बैठी हो मेरे बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे पानी देगी, मेरे बुढ़ापे में मेरे परिवार वाले मुझे ये देंगे। तुम दुनिया से आस लगा कर बैठे हो, आस दुनिया से नहीं लगाना। शिव पुराण कहती है आस केवल एक जगह होना चाहिए, वो आस मेरे परमात्मा से होना चाहिए, बाकी के कहीं। आशाइक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे और नाताइक श्याम जी से दूजा।
साधु संगे राम रंग, अंग अंग रंगिए जाई विधि राखे श्याम। जैसा भगवान रखे वैसा रहो, आस नहीं लगाना मेरा परिवार मेरे को देगा, मेरा परिवार मुझे संभाल लेगा, मेरा परिवार ये कर लेगा। अंत घड़ी में मृत्यु के समय पर जब व्यक्ति की समय की घड़ी पल बेकार हो जाता है, जब वो पड़ा रहता है वेंटिलेटर पर, तब परिवार वाले केवल देखने के लिए आते हैं, दवाई दे सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, आपका इलाज करवा सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, पर अंत समय में अगर कोई संभालने वाला होगा तो जो तुमने लोटा भर के जल महादेव को चढ़ाया है वो शंकर तुम्हें अंत समय में आकर संभाल। और अंत समय प्रभु आप लोगों को आता है? जरा जम के बोलो, अंत समय वचन आए ना आए कुटुंब, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन अंत समय प्रभु कोई आए ना आए पर वो जरूर आए। वो आता है, किस रूप में आता है नहीं मालूम। रामायण सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। रामायण पढ़ी आप लोगों ने? रामायण सीरियल देखा? रावण के यहां पर श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए। और रावण को हनुमान जी ज्ञान दे रहे थे, सुन रावण, सब छोड़ दे, प्रभु राम की शरण ले। रावण कहने लगा, बंदर होकर मुझे ज्ञान देता है? मुझे जानता नहीं है तू? तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण हनुमान जी से कह रहा है, तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण वो बलवान था जिसने मृत्यु को भी कैद में रख रखा था, अपने बंधन में रख रखा था। वो कहे तो अब भी मारे। रावण कह रहा है, तेरे पास में तेरी मृत्यु खड़ी है, तुझे भय नहीं लग रहा? हनुमान जी ने मुंडी घुमा कर देखा तो पास में यमराज खड़ा था, मृत्यु खड़ी हुई थी। तो हनुमान जी से रावण कह रहा, तुझे भय नहीं लगता? हनुमान जी कहते हैं, मुझे भय नहीं लगता, तेरे पास में मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले, भले पास में खड़ी है पर देख तुझे ही रही है, मेरे को नहीं देख रही है। खड़ी है पास में पर देख तुझे रही है। तू जानता नहीं है ये मृत्यु तेरे को अब भी निपटा दे। हनुमान जी ने कहा, रावण फालतू की बात मत कर, मेरे पास में मृत्यु खड़ी है, मेरी पड़ोसन है, और मेरे पास खड़े होकर मृत्यु कह रही है, कब निपटाना है इसको? ये सामने जो सिंहासन पर बैठा है रावण, इसको निपटाना कब है? अभी निपटाऊं कि बाद में? हनुमान जी कहने लगे, वो तो मैं राम जी को कहकर आया था, जामंत को कहकर आया था, कुछ भी आड़ा टेढ़ा करके नहीं आऊंगा। नहीं तो मेरे जिस चरित्र को रामचरितमानस में बांचा गया है उसका नाम है सुंदर, जम के बोलो जरा, सुंदर कांड। तो हनुमान जी बोले, मैं 2 मिनट में कांड करूंगा और चले जाऊंगा। 2 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। पर मैं यहाँ केवल आया हूं, तुझे समझा रहा हूं, तू समझ जा। समझ गया तो तेरी जिंदगी सार्थक, नहीं समझे तो बात दूसरी। तो अगर नहीं समझा तो तेरे ऊपर निर्भर। और मैं तो समझाने का काम है मेरा, मैं जो तुझे समझा रहा हूं वो तू समझ जा, तू समझ।
अब ये तो समझने वाला विषय है, जो आप समझ जाए। और जो एक बार संत से, साधु से, गुरुजन से, ब्राह्मण जन से, तपस्वी जन से, माता पिता से जो एक बार समझ जाता है, वो जिंदगी में फिर कभी उलझता नहीं है, वो सुलझ कर चलता है। जिस व्यक्ति को अपने घर के बड़ों की बात बुरी लगने लगे, जिस बहू को सास ससुर की बात बुरी लगने लगे, जिस बेटे को माँ बाप की बात बुरी लगने लगे, दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, पड़ोसन की बात अच्छी लगने लगे, रिश्तेदारों की बात अच्छी लगने लगे, और घर का व्यक्ति कहे तो बुरी लगने लगे, तो समझ लेना उस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, उसका अंत निश्चित है, उसे बर्बाद होना है, उसे कोई नहीं बचा सकता, उसका बर्बाद होना निश्चित है। आपको अगर अपने घर के लोगों की बात बुरी लग रही है और दोस्तों की बात अच्छी लग रही है, रिश्तेदारों की बात अच्छी लग रही है, परिवार वालों की बात अच्छी लग रही है, और अपने परिवार के लोगों की बात बुरी लग रही है, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा समय बेकार आ गया। अपने गुरु की बात तुम्हें बुरी लगे और दूसरा गुरु कहे तो अच्छी लगे, तो समझ लो कि तुम्हारा समय बेकार आ गया। कभी किसी से ऐसी आस मत लगा के बैठो कि जिस आस से हमको तकलीफ, जिस आस से हमको तकलीफ, हम क्यों लगाएं? हनुमान जी को क्या कहते हैं? शंकर। ये शिव महापुराण जो हो रही है ददरुआ धाम सरकार के इस पवित्र प्रांगण के अंदर, श्री हनुमंत लाल जी के इस पवित्र मंदिर प्रांगण के अंदर जो ये शिव पुराण की कथा हो रही है, इसका नाम है शंकर सुमन शिव महापुराण। शंकर हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा गया। सुमन की मतलब क्या होता है? लोग उसे पुष्प भी कहते हैं। शिव का एक स्वरूप भी कहते हैं, शंकर का पुत्र भी कह देते हैं, शिव का एक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। माता अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी थी, शिवलिंग की पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती माता अंजना, उनके साथ में केसरी बाबा भी पूजन करने बैठे। गौतम ऋषि के कहने पर उन्होंने पूजन करी थी, गौतम बाबा के। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान नहीं हुई, बहुत समय निकल गया, बहुत समय, संतान का सुख नहीं हुआ, तब उन्होंने गौतम बाबा से कहा, पिताजी मेरी संतान नहीं है, मैं क्या करूं? पिताजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, उसका अभिषेक करो, तुम्हारे यहां संतान हो। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है, ये जीव को फल देती ही है। राम जी जब अयोध्या से चले, मेरे सीताराम सरकार, लंका तक जाते हैं, लंका के बीच में जितनी जितनी जगह पर राम जी रुकते हैं प्रतिदिन, उतनी उतनी जगह पर एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कभी जिंदगी में मौका मिले, आप वृंदावन की यात्रा करने जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, आप पंढरपुर जाते हैं, आप द्वारका जाते हैं, आप जगन्नाथ जाते हैं, एक बार राम पथ गमन पर भी जाकर देखिए। भारत सरकार द्वारा राम पथ गमन बनाया गया है। अयोध्या से लंका तक के बीच में रामेश्वर तक ये राम पथ गमन बना है।
कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हुआ, कुछ महाराष्ट्र में, फिर होता हुआ ऐसा रामपथ गमन गया। कभी मौका लगे आपको, आप पूरे रामपथ गमन पर चलकर देखिए। पैदल रामपथ गमन पर नहीं जा सकते तो आप गाड़ी से जाकर देखिए। पूरे रामपथ गमन में जितने मंदिर किसी के नहीं मिलेंगे, पूरे रामपथ गमन में उससे ज्यादा मंदिर केवल देवाधिदेव महादेव के मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। मेरे राम जी जहां रुकते थे वहां एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे और उसका पूजन करते थे। मेरे राम जी का नियम था, दशरथ जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। जनक जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। हम आपसे कहेंगे, इस ददरुआ धाम की पवित्र भूमि से आपसे निवेदन करेंगे, जिंदगी में जब दुख की घड़ी बहुत घेर रही हो, तब एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको भी कर कर उसकी पूजन करना चाहिए। आप कहीं मिट्टी लेने नहीं जा सकते, अपने गमले में, जो गमला तुम्हारे घर के अंदर उसमें जो मिट्टी हो उसी को ऊंचा उठाकर उसी के ऊपर जल चढ़ाकर उसी की पूजन कर कर उसी का विसर्जन कर दो और बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा मेरे दुख की ये घड़ी है, इसको तू संभाल लेना, तू जान लेना। ये उसके ऊपर छोड़। हम उसके ऊपर छोड़ देते। पूरे रामपथ गमन में शिव जी के मंदिर मिलेंगे, पूरे रामपथ गमन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे राम जी ने किया है। और केवल राम जी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जब उनके घर में संतान नहीं हुई, 16,108 रानी पटरानी भगवान कृष्ण की, और संतान का सुख नहीं हुआ, गर्गाचार्य बाबा को द्वारका बुलाया गया। हाथ जोड़कर मेरे बाबा भगवान द्वारका नाथ ने कहा, मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है, इतनी रानियां मेरे यहाँ पर संतान का सुख नहीं, आप कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान कृष्ण से कहा, मांगो क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर तुमने मेरा अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 पुत्र 1 पुत्री, 1,77,186 जो संतान का जन्म हुआ वो शिव कृपा से। पार्थिव लिंग पूजन का हमारे यहाँ पर बड़ा बहुत। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब ही हो। हाँ, धर लो वापिस धर लो। भगवान भला करे, कृपा करे, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल तैयार भी हो गया तो सत्तू के फिर 3 हिस्से कर दिए, और 3 हिस्से करके उसमें से थोड़ा सा, 1 भाग जरा सा मिला था, उस भाग में से भी 1 भाग पत्नी को दे दिया, 1 भाग बेटे को दे दिया, 1 भाग बहू को दे दिया और 1 भाग खुद लेकर गए। खुद 2 हिस्से अलग निकाल दिए, 2 हिस्से अलग दे दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करते हो तो कितने हिस्से करते हो प्रसाद का? कितने मंदिर में देते हो? अपने लिए कितना लेकर आते हो? 1। अब तुम अपने लिए तो 1 लेकर आए हो, पर उसमें पशुपति व्रत में तो ये वर्णन है कि वो हिस्सा भी तुम्हारे को किसी को देना नहीं है। पर मुदगल बाबा जो व्रत कर रहे हैं, मुदगल बाबा जो व्रत धारण करे हैं, मुदगल बाबा, मुदगल ऋषि जो व्रत धारण करे हैं, उसमें से 2 हिस्से, एक अतिथि के लिए, एक ऋषिवर के लिए, साधु के लिए, सन्यासी के लिए, जीव के लिए, जलचर थलचर वायुचर के लिए रख दिया। 1 हिस्सा मुदगल ऋषि ने अपने पास में रखा और इस हिस्से में से भी
एक भाग पत्नी को, एक भाग अपने बेटे को, एक भाग अपनी बहू को दे दिया। और इतना इतना सब सत्तू का भाग लेकर बैठे ही थे और हाथ में जल लिया ही था और प्रसाद पाने ही वाले थे। इतनी देर में शिव तो शिव है, शंकर तो शंकर है, ओघड़ी तो ओघड़ी है, शिव दयालु तो शिव दयालु। और मेरा भोलेनाथ का एक अंश दुर्वासा ऋषि, मेरे शिव के अंश दुर्वासा बाबा उनके दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, ऋषिवर ऋषिवर, ए ऋषिवर। मुदगल ऋषि के कानों में शब्द गया, आसन को छोड़ा, प्रसाद को छोड़ा, बाहर गया। कौन आया? दर्शन किए तो दुर्वासा बाबा, दुर्वासा ऋषि। हाथ जोड़कर निवेदन करा, दुर्वासा बाबा आप आइए, आसन लो, बैठो। बैठाया। आज कैसे आना हुआ? बहुत तेज भूख लग रही है, दुर्वासा ऋषि ने कहा, और पेट भरा नहीं है, भूख लग रही है, जल्दी से मुझे भोजन दे दो। मुदगल ऋषि ने कहा, बाबा जी आप भी कहां भोजन करने आए हो? हमारे पास में पेट भर कर भोजन तो शायद ही मिलेगा। हाँ ये जरूर है कि मेरी पत्तल में जो भोजन है वो आपको दे देता हूं। 3 महीने के बाद में जो भोजन मिला था वो उठाकर मुदगल ऋषि ने दुर्वासा बाबा को, जो शंकर के, भगवान शंकर के जो अंश अवतार हैं, ऐसे दुर्वासा ऋषि को दे दिया। अब दुर्वासा ऋषि ने वो सत्तू खा लिया। खाने के बाद बोले भूख बहुत लग रही है, बहुत। अब मुदगल ऋषि किसको कहे? पत्नी ने सुन लिया, और धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी होती है। आज के जमाने की होती तो इतनी देर में निपटा जाए। अगर मान लो आज के समय की होती ना, तो उसको मालूम है कि दुर्वासा ऋषि आए और इन्होंने अपना दे दिया, अपने को भी अपना देना पड़ेगा, तो उससे पहले। पर धर्म पत्नी, धर्म पत्नी, मुदगल ऋषि की धर्म पत्नी ने तुरंत अपनी पत्तल को अपने पति के हाथ में दे दिया और पति से कहा, स्वामी ये लीजिए और ये गुरुवर को दे दीजिए, वो इस प्रसाद को पा ले। पति अपनी पत्नी को देख रहा है, मुदगल ऋषि अपनी धर्म पत्नी को देख रहे हैं कि कितनी। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये मेरी पत्नी है। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि मेरे घर की बहू है। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य हो रहा है कि इसके माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया। ये माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया और जिसने इसको ज्ञान दिया, इतना प्रबल ज्ञान जो देकर भेजे हैं। और पत्नी ने तुरंत पत्तल को दिया। मुदगल बाबा ने वो पत्तल ले जाकर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने वो पत्तल को भी, उसमें से भी सामग्री को, सत्तू को लेकर फाँका। अब दुर्वासा जी ने जैसे ही सत्तू को फाँका, सत्तू को खाया, खाते से दुर्वासा ऋषि फिर बोले, अरे मुदगल ऋषिवर पेट नहीं भरा है, बहुत भूख लग रही है, बहुत, कुछ करो व्यवस्था। मुदगल बाबा ने तो कुछ नहीं बोला, पर बेटा देख रहा था। जब पिताजी ने अपना भोजन दे दिया, मां ने अपना भोजन दे दिया, तो बेटे ने भी कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, ये पत्तल लीजिए और दुर्वासा बाबा को दे दीजिए। बेटे ने पत्तल दे दी, दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचे। दुर्वासा ऋषि उसको भी खा गए, उसको भी पा गए। और दुर्वासा ऋषि ने जैसे प्रसाद पाया, पाने के बाद में अब फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लग रही। अब मुदगल ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, जो हमारे पास में था
वो हमने आपको दे दिया। मेरी पत्नी के पास में जो था उसने भी आपको प्रसाद में दिया। मेरे बेटे के पास में जो था वो बेटे ने आपको दे दिया। पर मुदगल ऋषि तो कह रहे थे और दुर्वासा जी नैनों से इशारा कर रहे थे कि बहू के पास है, अभी प्रसाद रखा। परीक्षा कैसी लेता है भोलेनाथ? हमने पहले भी कथा में कहा, दुख जब भी आता है ना तुमको निखारने के लिए आता है। तकलीफ जब भी मिलती है ना तुमको अच्छा बनाने के लिए मिलती है। हमने पहले कथा में कहा, एक रेस का घोड़ा रेस में खड़ा होता है, उसका मालिक उस पर बैठ जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में खड़ा करा है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे दौड़ना है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में जीतना है। बस घोड़ा खड़ा है और मालिक उस पर बैठकर कोड़े से कोड़ा मारते जाता है, पिन चुभाते जाता है, मारता है, पिन चुभाता है, मारता है, पिन चुभाता है। घोड़े को बहुत तकलीफ होती है और इतनी तकलीफ घोड़े को होती है कि घोड़ा भागता है, इतना भागता है। दुनिया ताली बजाती है इसलिए कि घोड़ा आगे निकल रहा है, पर घोड़े से पूछा जाए कि तू भाग क्यों रहा है तो घोड़े को समझ में आता है कि मुझे कष्ट इतना मिल रहा है कि मुझे दौड़ना पड़ रहा है। उस कष्ट के कारण वो दौड़